पार्टी की सरकार में पंचायत राज को ग्रामीण अंचल में कोई ध्यान नहीं है, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई। आज भगवानपुरा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच है, उनको हाई कोर्ट में लड़ते हुए इतना टाइम हुआ। माननीय कलेक्टर साहब के आदेश होने के बावजूद लोकल प्रशासन वहाँ ग्राम पंचायत की मदद नहीं कर रहा। कुछ अतिक्रमी लोग हैं जहाँ कीमतन जमीन जो गरीबों के हक में जानी चाहिए, भूमिहीन के हक में जानी चाहिए, जो पट्टा नहीं है उसके लिए जानी चाहिए या ऑक्शन में आनी चाहिए, लेकिन ऐसी पद्धति नहीं करते हुए स्वयं ने, जिसमें सचिव भी शामिल है और उसके अंदर पुराने सरपंच भी शामिल है और उनके मंडल के अध्यक्ष या जैसे भी वो कार्यकारिणी के बने हुए थे लोग, 4-5 लोगों ने मिलकर भगवानपुरा चौराहे पे, जहाँ पे हमने कांग्रेस गवर्नमेंट में सीएससी बनाई, वेटनरी हॉस्पिटल बड़ा एक ग्रेड का करवाया, रोडें चारों तरफ की हाईवे की, जिसका परिणाम वहाँ का आसपास के गांवों का कॉमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी, तो उन जमीन को बंदरबाट कर लिया। उसके लिए तत्कालीन कलेक्टर साहब ने आदेश किया, हाईकोर्ट ने आदेश कर रखा। अभी ग्राम पंचायत की सरपंच साहिबा वो स्वयं, उनके वार्ड पंच, उनके कार्यकारिणी के सारे मेंबर लोग यहाँ गाँव में इतने दिनों से घूम रहे हैं। एसडीएम, विकास अधिकारी, तहसीलदार जी, कहीं कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए मजबूरन इनको कदम उठाना पड़ा। आज कलेक्ट्री के बाद जिलाधीश महोदय से निवेदन किया ज्ञापन के मार्फत कि तत्काल हमें पुलिस का जाब्ता उपलब्ध करवाएं, प्रशासनिक उपलब्ध कराएं, अन्यथा ये लोग भूख हड़ताल या कलेक्ट्री के बाहर या एसडीएम के बाहर बैठ कर करने के लिए भी तैयार बैठे हैं। मजबूरन हम सब लोगों को गांव के हित के लिए, एक जनप्रतिनिधि यहाँ का रहा हुआ हूँ, तो मुझे भी इनका साथ देने के लिए वहाँ बैठना पड़ेगा। इसलिए हम आज ज्ञापन के मार्फत प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए आए, ताकि हमें तुरंत पुलिस उपलब्ध करा के अतिक्रमियों को खाली कराएं, क्योंकि हाईकोर्ट भी उसको रिलीफ नहीं मिल रही। स्वयं कलेक्टर साहब का आदेश है, अभी के कलेक्टर साहब का आदेश है, उसके बावजूद कोई बचा नहीं है। नीचे इसको जानबूझ के रोका गया है, इसलिए सभी लोग मांग कर रहे हैं। देखो, अभी कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिया, तो हमारे जगदीश जी शर्मा जी हाईकोर्ट तक ये जगह बहुत डिटेल में है। इस जगह का पहले तत्कालीन समय में जो 200-250 करीब पट्टे थे, 237 या 257, जिसको हाईकोर्ट ने अवैध घोषित किए, पंचायत को डायरेक्शन दिया कि आप नियमों के तहत पट्टे वितरण करें। तो जब तत्कालीन उस समय यही रानी साहिबा सरपंच थे, तो इन्होंने वो प्रक्रिया अपनाई कि भाई हम भूमिहीन जिनके पट्टे नहीं है, प्रधानमंत्री आवास बन रहे उनको दे, मुख्यमंत्री आवास बनते उनको दे, कुछ गरीबों को दे, कुछ 50% ऐसा ऑक्शन में लाए, ताकि जिन लोगों के पट्टे नहीं है उनको देने के बाद बस्ती जमीन को ऑक्शन में हम करें, ताकि पंचायत की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। तो गांव के हित में नाली सफाई, रोड लाइट, वो काम भी होगा। लेकिन फिर बाद में पंचायत के चुनाव हुए और दूसरी पार्टी का सरपंच, तो कोई राजनीतिक पार्टी होती नहीं, लेकिन दूसरा सरपंच बन गया। उन्होंने स्वयं के निजी स्वार्थ के लिए इस तरह के काम किए हैं, इसलिए फिर ये लोग वापस सरपंच ये बन गए। ये लंबा टाइम चला, तो इन्होंने निगरानी दर्ज की। तो निगरानी दर्ज करने पे जो फैसला आया कलेक्टर साहब का, वो वापस उस हाईकोर्ट के समान ही फैसला दिया कि इसको आपने गलत तरीके से आवंटन किया, इनके पट्टे निरस्त किए जाते हैं। उन्होंने कुलड़ी में गुड़ फोड़ना कहते हैं जिसको, चुपके से बैठ के जो पट्टे वितरण किए घर पर बैठकर, उसको निरस्त किया। उसी की मांग कर रहे हैं खाली कराने के लिए। 2 बार निरस्त हो चुके हैं, उसी को खाली कराने के लिए अब वापिस ये सरपंच आ गए। इनकी आज इमेज है निर्विरोध सरपंच बना जैसी पोजीशन पे आए, लेकिन उन पट्टों से इन लोगों ने गरीबों को वंचित किया, ग्राम पंचायत की इनकम से वंचित किया। और वहाँ आज लाखों रुपए का जो किराया आ रहा है, जो निजी लोगों की जेब में जा रहा, वो किराया उस ग्राम पंचायत में आता, तो उस पंचायत का चौमुखी विकास होता। ये मांग है।